बात आपसे कह देते हैं। आप शायद नहीं जानती, पर कनिका जानती है इस साड़ी के नीचे इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और हमारे ख्याल से ये खुद शायद पापा के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहेगी। इसलिए बेहतर है आप चुप रहें। सॉरी पापा, मैं किसी फ्रेंड के रिसेप्शन में नहीं बल्कि फ्रेंड की पार्टी में गई थी। लेकिन पापा, इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? किस अधिकार से मारा? हम बताते हैं पापा को किस अधिकार से हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। उसी अधिकार से जिसके बल पर पापा ने हमसे हमारे मायके से रिश्ता तोड़ने का वचन लिया था। उसी अधिकार से जो हमें इस घर की बहू बनने पे मिला है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने हमारे पति को जो वचन दिया था कि हमारे लिए इस घर की इज्जत सबसे पहली होगी, उसी अधिकार से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जीते रहो बेटी। आज तुमने घर की इज्जत बचाकर साबित कर दिया जग्गू को। इस घर की बहू तुम हो बेटा। अब उसे समझ में आया है कि तुम्हारे दिल में इस घर के लिए क्या भावनाएं हैं। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं दादी। आज पहली बार पापा ने हमारी बात को समझा है और सही माना है। I'm proud of you. एक फोन करके आता हूँ, 1 मिनट। तुम्हारी बहुत याद आ रही है प्रतिभा। याद है जब मैं देर रात तक काम किया करता था, डांट के अपने हक से मुझे नीचे ले जाया करती थी खाना खाने के लिए। वो दिन याद है प्रतिभा, जब कनिका को खांसी सर्दी हुई थी, फिर भी उसने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली थी। मैं तो उसे मना नहीं पाया, लेकिन तुमने 2 पल में उसे बहला लिया और समझा भी दिया। प्रतिभा, तुम्हारे जाने के बाद मैं न घर को और न बच्चों को उस तरह संभाल सका जैसे तुमने चाहा। लेकिन अब कोई आ गया है प्रतिभा, जो इस परिवार को, इस घर को संभाल सके। उसने हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लिया प्रतिभा, जिसकी जिम्मेदारी तुम जाते समय मुझे सौंप गई थी। आज तुम होती तो शायद कनिका को उसी तरह डांटती। प्रतिभा, मैं उससे इतनी नफरत करता हूं, लेकिन उसमें तुम्हारे गुणों की परछाई नजर आती है।
बहुत बुरा लगा होगा ना जब उस आभा ने सबके सामने तुम्हें वापस चलने के लिए कहा होगा। मुझे तो पापा पे हैरानी हो रही है। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, सिर्फ उस आभा की वजह से। वो अपने बाप से नहीं मिल सकती ना भाभी, इसीलिए मेरे और पापा के बीच में दरार पैदा कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। ओ बेबी, स्टॉप क्राइंग नाउ। यहाँ खड़े रहकर रोने से कुछ नहीं होगा कनिका, बल्कि तुम्हें उस आभा को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब तो मैं दूंगी भाभी, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे पापा की नजरों में महान बनने नहीं दे सकती, कभी नहीं। तुम मौके का इंतजार करती रहो कनिका, पर मैं अपने मौके खुद बनाती हूँ। मैं घर वालों को ज्यादा देर तक उसके पक्ष में नहीं रहने दूंगी और ना ही उसे यहाँ पर टिकने दूंगी। लता दीदी, दीदी, रहमान भाई, अरे रिक्शा लाइए जल्दी। जल्दी चलो, हॉस्पिटल चलो। आइसक्रीम? इस मौसम में? इस मौसम में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मजा है। ओके। मैं लेके आता हूँ। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे सारे फ्लेवर्स पसंद हैं, लेकिन आज जो तुम चाहो। तो साइले सारे? एक चॉकलेट। थैंक यू। मैं पैसे देता हूँ। थैंक यू। फोन जरा मैसेज चेक करोगी? संस्कार, लेकिन मैं पता नहीं किसका मैसेज होगा। मैं तुम तो ऐसे करी जैसे हम कोई अनजान, कोई अजनबी होते। नहीं संस्कार, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जिसका मैसेज आया है वो तो अजनबी है ना। इट्स ओके, कम ऑन, ठीक है। शैली भाभी का मैसेज है। मैं आभा तो गई अपने हाथ से। मैं देखता हूँ। ये लो। आभा तो गई अपने हाथ से बनी मिठाई बांटने। तुमने आधा ही एसएमएस पढ़ा। शैली भाभी का थोड़ी देर पहले फोन आया था। मैंने उनसे पूछा कि आभा करण का क्या हाल चाल, क्या कर रहे हैं, तो इससे पहले कि वो जवाब देते फोन कट गया। तो इन्होंने उसी का जवाब दिया। सॉरी, मुझे आभा के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। सॉरी, मैं तो ख्याल रखूंगा। Oops. Oh God.
लेके आता हूँ। करण, ये लता कहाँ मिली तुम्हें? और डॉक्टर ने क्या कहा? जी वो सड़क पे बेहोश हो गई थी। और मैंने अभी एडमिट किया है, डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है अभी तक। है कहाँ वो? आईसीयू में है। प्रकाश भैया आप इन्हें अंदर ले जाइए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। कहाँ है आईसीयू? आईसीयू। देखिए हमारी बेटी को क्या हो गया? चंद्रप्रभा, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर, कैसी है हमारी बेटी? देखिए मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि मिस्टर करण उनको सही वक्त पर यहां ले आए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। कुछ ही देर में हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी। करण बेटा, अब तुम भी घर जाओ। रात बहुत हो गई है, आभा परेशान हो रही होगी। नहीं नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ और मैं आभा को फोन कर देता हूँ ताकि वो फिक्र ना करे। मैं बस आता हूँ। बेटा, ये फूल संभाल के रखना, ये भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, छोटी बहरानी, बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? जग्गू, जग्गू, बस दवाई ला बेटा, दवाई ला बस। जग्गू, नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। पापा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। राजू, जल्दी ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, अभी हॉस्पिटल जाना है। हाँ। जग्गू बेटा, ठीक। आप यहीं रुकिए, हम पापा को हॉस्पिटल लेकर बेटा। पापा, क्या हुआ? पता नहीं सर। क्या हुआ? पापा, पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, वो बोले हॉस्पिटल ले आओ। तो अपनी बेटी का इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें पता था हमारे पिताजी हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। पापा, हमारे ससुर का अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। पापा, डॉक्टर
डॉक्टर पापा कैसे हैं? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। बस कंप्लीट चेकअप हो जाने के बाद आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। बस लता दीदी। पापा, दीदी ठीक हो जाएंगी। आई एम सॉरी, ऐसे हालातों में भी तुम दीदी को मिल नहीं पा रही हो। मुझे करण, हमारा दिल तो कर रहा है अभी दौड़ कर दीदी के पास जाए, उनसे लिपट जाए और उनसे कहे कि हम उनके साथ हैं, उनके पास हैं, उनके पास बैठकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक हो जाएगा आभा, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारा ये प्यार उन तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं रखूंगा दीदी का ध्यान। रोना बंद। तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी आता हूँ। तुम्हें यहाँ देखा यूं तो सोचा कि चलो अपने समधी के हालचाल पूछे लेते हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू नहीं आए जगवान। अफसोस तुम्हारे उस बेटे और बहू को तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, जिन्हें अपने ही घर में कोई हक नहीं मिलता है। ठाकुर साहब, हर बाप को मालूम होता है कि किस बच्चे को उसकी कितनी चिंता है, और जानता हूं कि किस बच्चे के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। आप अगर हमारे घर के मामलों में दखल न दें तो समझदारी होगी। ना समझो से समझदारी की बात करने का कोई फायदा नहीं होता है जगमोहन प्रसाद। वैसे तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें बार बार यूं हॉस्पिटल क्यों आना पड़ जाता है? ये तुम्हारे कर्मों की सजा है जगमोहन। तभी तो रात के 3 बजे तुम्हें यहाँ इस हाल में आना पड़ा। लाया भी कौन जगमोहन? वो बच्चे जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते हैं? सोचो जगमोहन, सोचो। बात तो सच कही ठाकुर साहब ने। मैं सच में इन 2 बच्चों को नहीं समझ पाया। लता, लता तुम किससे मिलने गई थी? लता, क्या तुम समरजीत से मिलने गई थी? किसी को बिना बताए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लता। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी मैं उनका नाम लेती तो आप सब परेशान हो जाते। मैं समरजीत को मिलने इस उम्मीद से गई थी कि शायद वो ठीक हो गए होंगे, बदल गए होंगे। लेकिन चुप हो जाओ बेटा, बस तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बस बेटा। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ।
हम अभी आते हैं। भगवान, हम अपने घर वालों के दुख में शामिल नहीं हो पा रहे। माफी चाहते हैं। उनका ख्याल रखना प्रभु। प्रभु, ये किस कसूर की सजा दे रहे हो हमारे बच्चों को? एक बेटी अपने ससुराल में दुख सह रही है और दूसरी उसके साथ किस्मत इस तरह का मजाक कर रही है कि बड़ी बेटी के आंसू तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरी उसे तो हम हौसला भी नहीं दे सकते। उसे क्या दुख है ये समझ में नहीं आता। ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप हमारा और हमारे बच्चों का। बच्चे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, माँ का आशीर्वाद, माँ के दिल की बात बच्चों तक पहुंच ही जाती है। कोई भी इम्तिहान हो भगवान, हमारी माँ कहती है अगर हम सच्चे हैं तो राह खुद ब खुद मिल जाएगी। राजू कह रहा था कि दोनों रात भर अस्पताल में जाग रहे थे। वो उसकी बहन बीमार है इसलिए। बेटा, सच तो तू भी जाने है हा? बेटा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आभा ने अपनी बहन के साथ एक भी बात न की होगी। जग्गू, सच से तो कब तक मुंह छुपाता रहेगा बेटा? हमारी एक बात तू गांठ बांध के रख ले, तेरे बुढ़ापे का सहारा यही दोनों बच्चे होंगे। बेटा, तुझे याद है प्रतिभा क्या कहा करती थी कि हमारे साथ करण ही रहेगा और जब उसकी बहू आएगी तो उसे सारी जिम्मेदारी सौंप कर हम मुक्त हो जाएंगे। आज प्रतिभा की याद तो आनी थी अम्मा, मगर शायद किसी को पता नहीं कि आज क्या है। सबको याद है बेटा कि आज प्रतिभा की बरसी है, लेकिन तेरी तबीयत खराब होने की वजह से। नहीं, मैं ठीक हूं। चलो पूजा की तैयारियां करते हैं। ओके, लिस्ट में जो जो लिख के दिया था सब कुछ ले आओ, एक बार चेक कर लो। ये देखो। आप क्यों इधर बैठे? जल्दी जाइए, तैयार हुई, बहुत सारा काम है, जाइए। ये देख रही हो, ये काम बड़ी बहू को करना चाहिए जो ये कर रही है। अब घूरो मत, जाओ जाके उसकी मदद करो, वरना ऐसा ना हो एक दिन तुम उसकी जगह पर हो, वो तुम्हारी जगह पर। जा रही हूं। जिसको आभा, लाओ मैं मदद कर देती हूँ। भाभी, हम कर देंगे। अरे मुझे आता है, मैं कर रही हूँ ना।
अरे मुझे आता है भाई, वो तो ये सड़ी हुई रुई पता नहीं कहां से लाई है, यही खराब है। मामा मैं करण। बेटा वो पिछले 1-2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका बहुत गहरा असर हुआ बहना के दिल पर। लता और आभा को लेके बहुत चिंता कर रही थी। तो कुछ देर पहले बेहोश हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप मामा जी? हाँ बेटा, वो डॉक्टर ने चेक कर लिया है और खास तौर पर डॉक्टर ने कहा है कि उनको हर तरह की परेशानी से दूर रखना चाहिए, जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अगर वो आभा को अपने पास देखेंगी, उसे खुश देखेंगी तो बहना को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आभा को बताता हूँ और हम लोग इमीडिएटली वहां आते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। ओके ठीक है बेटा। आभा। अरे अच्छा हो आप आ गए करण, सामग्री निकालने में हमारी तरह मदद करिए ना प्लीज। अच्छा ये सब छोड़ो, बाद में करते हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं करण? माँ की श्राद्ध की पूजा है और आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें बुला रही। क्या हुआ उन्हें? बताइए ना करण। आभा पता नहीं हमारे परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है, पर यहाँ श्राद्ध की पूजा है, हम कैसे छोड़ के जाए? ये बाद में देख लेंगे, तुम आओ। पर करण हम क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाभी, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और यहाँ। अरे तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ अपनी माँ के पास जाओ। पर यहाँ माँ की श्राद्ध की पूजा चल रही है, हम ये छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कम ऑन आभा, मरे हुओं की फिक्र छोड़ो और जो जिंदा है उनका ख्याल करो। बकवास बंद करेंगी आप? बकवास? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। Whatever, पूजा बाद में हो सकती है। आभा चलो। अरे आभा और करण कहाँ हैं? अरे दादी आप, वो करण आभा तो उसके घर गए हैं। वो क्या है ना, आभा की माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं है। इसका मतलब आभा घर चली गई, वचन की परवाह किए बगैर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।